अगर सच्चे देखने हैं तो बगदाद के गौसे आजम को देखना। 18 साल की उम्र है, अपने घर की छत पे चढ़ गए। घर की छत पे अल्लाह ताला ने निगाहों से सारे पर्दे हटा दिए। अपने घर की छत पे हैं, जिलान की सरजमीन है और आप मक्का शरीफ का नजारा कर रहे हैं, मैदान अरफात का नजारा कर रहे हैं। मैदान अरफात में हुज्जाज किराम को वकूफ करते हुए देख रहे हैं। अल्लाह का घर खाने काबे की ज़ियारत कर रहे हैं। जिलान में अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर की छत पे है, अल्लाह के घर को देख रहे हैं, मैदान अरफात को देख रहे हैं, सफा मरवा को देख रहे हैं, मुज़दलिफा को देख रहे हैं, जबल रहमत को देख रहे हैं। अपनी वालदा के पास आते हैं, आकर के कहते हैं मेरी अम्मी जान फातिमा उम्मुल खैर सानी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। वाक़िया सुनाना मकसद नहीं, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अगर हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें गुलामी की जिंदगी न गुजारे, तो झूठ बोलना बंद कर दो। जब मुसलमान झूठ बोलता है तो उस मुसलमान पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। जब मुसलमान झूठ बोलता है, उसके झूठ की बदबू से रहमत का फरिश्ता 1 मील उससे दूर भाग जाता है। जब मुसलमान झूठ बोलने लगता है, झूठ का आदी बन जाता है, तो उस पर खुदा की लानत वर्षा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। गौसे आज़म कहते मेरी अम्मी जान मुझे आप परमिशन दे दें, मुझे आप इज़्न अता फरमा दें। मेरी यहाँ की जो तालीम थी वो कंप्लीट हो गई, अब मैं अपनी तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तालीमी सिलसिला आगे जारी रखना चाहता हूँ। कहा बेटे कहाँ जाओगे? कहा अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, मैं अपनी कामयाबी बगदाद में पोशीदा देख रहा हूँ। माँ ने आंखों को बंद किया, मुराकबा कर लिया। माँ भी अल्लाह वाली थी और बेटा भी अल्लाह वाला था। माँ भी वलिया थी और बेटा अब्दुल कादिर गौसे आजम वलियों के सरदार थे। आपकी वालिदा ने कहा हाँ बेटे मैं भी तेरी कामयाबी बगदाद की सरजमीन पे देख रही हूँ। जाओ बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने 80 दीनार अशरफिया छोड़ी हैं, 40 अशरफिया तुम्हारे भाई के लिए हैं और 40 अशरफिया तुम्हें दे रही हो। अपना खर्चा करना, अखराजात इन 40 अशरफियों से पूरे करना। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी ने, कौन फातिमा उम्मुल खैर? जिन्होंने अपनी निगाहों से अल्लाह अकबर किसी गलत चीज को नहीं देखा। कौन गौसे आजम की अम्मी जान जो अपने पैरों से चल के किसी गलत महफिल में न पहुंच सकी। आज भी बेटियां हैं, अल्लाह की कसम उनके कदम नहीं रुकते, उनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक 10 और 11 बजे जब सुबह को बजते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, फौरन तैयारी होती है, बुर्का डाला जाता है, जोया चलो मार्केट में, अमरोहा चलो मार्केट में घूमने के लिए, मिनी बाजार में घूमने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। जो मर्द था वो औरत बन के घर में बैठा है और जो औरत घर में बैठने की चीज थी वो शॉपिंग कर रही है। ये दयूस है, दयूस। ये मर्द होकर के जनाना घर में बैठा है और इसके लिए शॉपिंग करके इसकी बेटी ला करके दे रही है, इसकी बहन ला करके दे रही है, इसकी बीबी ला करके दे रही है। ओ नादान, अपने हाथों की चूड़ियों को बाहर फेंक दे। अपनी बहन से कह ए बहन तू घर में बैठ, अपनी बीबी से कह ए मेरी बीबी तू घर में रह, तू घर में रहने की चीज है। तुम्हारी इज्जत अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर में रहती है, और जब वो अपने घर से निकलती है अल्लाह उससे नाराज होता है, अल्लाह उससे दूर हो जाता है, वो खुदा से दूर हो जाती है। अपनी बहन का हाथ पकड़ ले, बीबी का हाथ पकड़ ले, बेटी का हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के घर में बिठा दे। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, तू ला करके बहन को कपड़ा दे, तू ला करके बीबी को कपड़ा दे, तू ला करके बेटी की जरूरतों को पूरा कर। आज बेटियों को छुट्टा छोड़ देते हो, बेटियां पढ़ाई के नाम पे कहां जा रही हैं तुम्हें कुछ मालूम है? एक अल्लाह अकबर 10 लाख से ज्यादा हमारी बेटियां गैरों की गोद में जाकर के बैठ गई, दीन से फिर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, बाप का अंधा हो चुका था, भाई की आंखों पे चर्बी आ गई थी, भाई को नहीं दिखता था, बहन
कहाँ जा रही है, बहन को लेकर के सवारी से जाता, कॉलेज लेकर के जाता, छुट्टी का टाइम होता, गाड़ी लेकर के पहुंच जाता और अपनी बहन को इज्जत के साथ घर लेकर के आता। तूने तो छोड़ दिया, बहन कहीं भी जाए बहन बर्बाद हो गई। अल्लाह की कसम, आका फरमाते हैं एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। जब ये बहन अल्लाह की कसम बिगड़ जाएगी, ईमान बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगी, क़यामत के दिन ये तो जहन्नम में जाएगी। अर्ज करेगी परवरदिगार, अगर मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोका होता, ए मेरे परवरदिगार आलम, अगर मेरे भाई ने मेरे पैरों में बेड़ियां, अल्लाह अकबर, जंजीरें डाली होती, मैं अपने ईमान का सौदा न करती। मेरे मौला मेरे भाई को भी मेरे साथ जहन्नम में भेज दे। अर्ज करेगी मौला, अगर मेरा बाप मुझे डांटता, ज़ज्र तो भी करता, मेरे मौला तो मैं अपने ईमान का सौदा न करती। न बाप ने डांटा, न माँ ने डांटा, न भाई ने डांटा, बीवी कहेगी मौला न शौहर ने डांटा था, न बेटे ने डांटा था, न भाई ने डांटा था, न बाप ने डांटा था। मेरे मौला तू मुझे जहन्नम में भेज रहा है, इनको भी मेरे साथ जहन्नम में भेज दे। एक औरत अपने साथ अपने बेटे को भी, अपने शौहर को भी, अपने भाई को भी, अपने बाप को भी जहन्नम में लेकर के जा रही हो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। आवारगी की जिंदगी से बाहर आओ। सबको मालूम है कितने कितने रिचार्ज कहाँ कहाँ तुम करा रहे हो, सबको मालूम है। वो रिचार्ज मत करो, पैसा बर्बाद। कभी फुर्सत के लम्हात मुयस्सर रखें, सोचो अपने घर वालों के लिए, खर्च करो अपने घर वालों पे, खर्च कर दो अपनी बहन पे। एक जोड़ी कपड़ा बहन को ला के देख तो सही, 36 जगह जिक्र करेगी, दिखाती फिरेगी मेरे भाई ने कपड़ा ला करके दिया। बहनें तो वो होती हैं, कभी बहन को सीने लगा के देख तो सही, इसका सहारा बन के देख तो सही। ससुराल में जाने के बाद भी मुसल्ला बिछा के हाथ उठा के जब दुआ करती है तो भाइयों की सलामती के लिए दुआ पहले मांगा करती है। पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में हजरात, एक भाई का ऑपरेशन होना था, जिगर खराब हो गया था, किसी ने अपना जिगर न दिया, बहन ने अपना जिगर दिया। जिगर देने के बाद अपने भाई को अपने जिगर का 75% हिस्सा देने के बाद चंद घंटे वो जिंदा रही। उसके बाद वो बहन ख़त्म हो गई, सांसें उसने ज़िंदगी की आखिरी ले ली। वो तो चली गई लेकिन भाई को बचा गई, भाई को जिंदगी दे गई। वो मेरे भाइयों, इनसे दामन न बचाया करो, इन्हें किसी शराबी को मत दिया करो, इनका हाथ किसी शराबी के हाथ में मत दिया करो। शराबी को अपना बहनोई बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म से तुम्हारा सर डूब जाना चाहिए। एक तुम दामाद तलाश कर रहे हो, तुमने नशेड़ी भी न देखा, तुमने चुहारी भी न देखा, तुम्हें तो बेटी बोझ लग रही थी, फेंक दिया। और तुम्हें किसने कहा बेटियां बोझ नहीं, बेटियां रहमत हो, बेटियां रहमत हुआ करती हैं। जब तक ये रहती है ना, अल्लाह की कसम तुम पे अल्लाह परेशानियां भी नहीं डालता। बेटियां जब तक रहती हैं, फिर ये बेटियां जब चली जाती हैं ना दुल्हन बन के, तो अपने साथ वो बरकतें लेकर के चली जाती है ससुराल। वो रहमतें अपने दामन के साथ ससुराल लेकर के पहुंच जाती हैं। खुदारा जब अपना बहनोई, और बाप से भी कहूँगा, जब अपना दामाद तलाश करो तो आशिक़ रसूल तलाश करना। जो अल्लाह का हक अदा करता हो उसको तलाश करना। जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो तेरी बेटी का भी हक अदा करेगा। वरना जानवरों की तरह आज बेटियों को मारा जाता है, शराब पी के आता है बीबी को मारता है जालिम। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स ने शराब का इतना बड़ा नशेड़ी, इतना बड़ा आदी था, बीबी को मारा। हाथ बांधने के बाद हजरात जो चारपाई होती है ना, वो लकड़ी की चारपाई, और अल्लाह अकबर पाए के नीचे उसके हाथ रख के उस चारपाई पे बैठ गया। मुझे बताओ तो सही, लड़कियों की उंगली जो थी लड़की की उंगलियां पिस गई, खून ठहर गया। उसके बाद कहने लगा, एक औरत तुझसे पहले मार चुका हूँ, आज एक तेरा भी कत्ल अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार हूँ। 6 महीना तेरी भी वजह से जेल के अंदर काट लूंगा। लड़की ने हाथ
जिस तरह मन्नो समाजत उससे हो सकी उसने उसको मनाया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्या उसे हुआ, उसने उसको छोड़ दिया। 5 साल हो गए, अपने बाप के घर बैठी के डर के मारे ससुराल दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं है। बाप कहता जा बेटी, कहा अब्बा मुझे मार देंगे। बाप तो बाप होता, वो कहता है ए बेटी पूरी ज़िंदगी तुझे घर रखना तो गवारा है, लेकिन कोई तुझे मार दे ये मुझे गवारा नहीं है। आज भी बाप मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन क्या अच्छा होता दमाद तलाश किया तो उसी वक्त थोड़ी तहकीक कर लेते। ये बिचौलिए जो होते हैं ना, ये बिचौलिया मिलवाते नहीं है, ये आग लगाते हैं। होगी 5 बीघे बताएंगे 15 बीघे, होगी बिल्कुल पीछे चक, उसका रोड से कोई नामो निशानी नहीं है, अता पता ही नहीं है, कोई तालमेल है ही नहीं। कहता हाईवे पे आ रही है 2 बीघे तो 1 करोड़ के रेट है, 2 करोड़ तो यही हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, इस तरह झूठ बोल के मिलवा देते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। फिर कितनी दूरियां होती हैं। 5 साल से वो लड़की घर बैठी है, क्या बाप ने तहकीक नहीं की होगी? तहकीक तो की होगी, लेकिन बिचौलिए ने यही बताया होगा शराबी नहीं है। तुम्हें किसने कह दिया लड़का शराबी नहीं है? बिचौलिया की बातों में आकर के लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। आज अपने बाप के घर वो बेटी बैठी हुई है। एक बेटी की कहानी नहीं, कितनी ऐसी बेटियां हैं हज़रात, उनके चक्कर कोर्ट कचहरियों के चक्कर वो काट रही हैं। क्यों किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हो? जब तुम खुद नशेड़ी हो तो मना कर दो ना अपने बाप से, हमारी शादी ना करें। पहले नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ ना, पहले नशे की आदत छोड़ दो ना, फिर किसी की बेटी लाओ। क्यों बर्बाद करते हो किसी की बेटी की जिंदगी? आज तुम किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करोगे, कल तुम्हारी बहन की भी जिंदगी कोई बर्बाद कर सकता है। कमा तदिल्लु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा किया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम चाहते हैं हम तरक्की हासिल करें, हमें नंबर 1 झूठ को छोड़ना होगा। बोलो किसको छोड़ना होगा? झूठ को छोड़ना होगा। सरकार गौसे आजम चलने लगे, आपकी वालदा ने 40 अशरफियां गुदली की बगल में सीधी, कहा बेटे अब्दुल कादिर जब भी कोई परेशानी आए झूठ न बोलना, ये मेरी नसीहत है, अपनी अम्मी की नसीहत को याद रखना। ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें आखिरी नसीहत कर रही हूँ, मुझसे वादा कर लो। आपने अपनी अम्मी जान से अहद कर लिया, वादा दे दिया, कहा अम्मी इस वादे पे 100% खरा उतरूंगा। सफर शुरू किया है, काफिले से जाकर के मिल गए। जिलान की सरजमीन से काफिला निकला, चला है बगदाद के लिए। हमदान के फॉरेस्ट जंगल में बयाबा सहरा में जब पहुंचा, डाकुओं ने अल्लाह अकबर काफिले को लूट लिया। कोई भी ऐसा अल्लाह अकबर काफिले में कोई ऐसा आदमी न बचा जिसका माल डाकुओं ने लूट ना लिया हो। सरकार गौसे आजम के पास एक डाकू आकर के कहता है, ए बेटा तेरे पास भी कुछ सामान है? गौसे आजम फरमाते मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 सोने के सिक्के हैं। उसने सोचा ये बच्चा जो है ना हड़बड़ाहट का शिकार, घबराहट का शिकार हुआ, उसने नजरअंदाज कर दिया। दूसरा डाकू आकर के कहने लगा, ए बेटा तुम्हारे पास भी कोई सामान है? कहा हाँ मेरे पास ना तो 39 है ना 41, पूरी 40 अशरफियां हैं। कहा दिखाओगे? बोले हाँ दिखा दूंगा। हाथ पकड़ा, डाकुओं का जो सरदार था, किंग था, उसके पास लेकर के वो सिपाही पहुंच गए। कहा सबको लूट लिया, सिर्फ ये नौजवान बचा है। इससे हमने जब दरियाफ्त किया, ये कहता है मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। इतना सुनना था। डाकुओं का सरदार बोला, बेटे तुम्हारे पास है तो बताओगे कहाँ? बोले हाँ मेरी गुदली की बगल में मेरी अम्मी जान ने सी दी हैं। माँ तो माँ होती, कितने लाड से माँ ने सिल करके दिए होंगे। अल्लाह अकबर, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बेटा परदेश में भी हो, वहां उसे बुखार फीवर हो, माँ खाना खाना यहाँ छोड़ देती है। वो कहती मुझे बेटा याद आ रहा है, ऐसा लगता है बेटे का नंबर लगाओ मैं देख लूं। मुझे ये महसूस हो रहा है मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। दर्द वहां हुआ है, बुखार वहां आया है, और माँ को एहसास हिंदुस्तान की सरजमीन पे हो गया है। ये माँ की मोहब्बतों का रिश्ता है, ये माँ की मोहब्बतों का कनेक्शन है।
हैं। अल्लाह अकबर, नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ब ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अपनी जन्नत, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है, कहाँ कहाँ तलाश कर रहे हो। 10-10 अंगूठी पहनने वाले पीरों के दरवाजों पे जन्नत तलाश करने वालों, अंगूठी एक नग की 4.5 माशा की पहनना जायज है। आलिम हो, मुफ्ती हो, फकीर हो, फकीह हो, कोई भी हो, शरीयत सबके लिए बराबर है, किसी के बाप की शरीयत नहीं। अगर सैयद भी है उसके लिए भी वही कानून है शरीयत के जो गैर सैयद के लिए हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, शरीयत हमारे किसी की नहीं, शरीयत है रसूल पाक की, शरीयत है मदीने के ताजदार की। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, चांदी की अंगूठी पहनना जायज, एक नग वाली 4.5 माशा की सोने की पहनना हराम है, हराम है, हराम है। हज़रात गिरामी, आज पीर फकीरी का लिबादा ओढ़ करके 10-10 अंगूठी पहन के चल रहे हैं। ऐसा लगता है जब उन फकीरों को देखते हैं कि एक पीर नहीं चल रहा है, उनकी उंगलियों में अंगूठी फंसी हुई देखते हैं भूरा भाई, ऐसा लगता है पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहा है। ये हालात हैं। मजाक बना करके रख दिया है शरीयत का, खिलवाड़ बना करके रख दिया है शरीयत का। न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज ये कौम है, ये मुसलमान हैं, इनके अंदर झगड़े देख लो, कभी खानदान का झगड़ा, कभी बिरादरी बाजी का झगड़ा। ये एक दूसरे से आला बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रिश्ता आला है, कान खोल करके सुन लो। तुर्क हो, कुरैशी हो, मंसूरी हो, सलमानी हो, सैफी हो, हजरात अब्बासी हो, कोई भी हो, याद रखना, अलवी हो, कोई भी कास्ट का कोई भी मुसलमान हो, कान खोल करके सुन लो। पूरा मैं मुस्तफा की शरीयत का लुब्बे लुबाब निचोड़ पेश कर रहा हूं एक जुमले के अंदर। कुछ समंदर को कूजे में समाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने वाले के लिए जुमला काफी होगा। हज़रात गिरामी, एक अश्क ही काफी है, अगर कुछ असर करे तूफान नूह लाने से क्या फायदा। एक अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। याद रखो, सिवाय सैयदों के, फातिमा ज़हरा की औलादों के, हसन हुसैन के बेटों के, अलवी सादाते किराम के, इनके अलावा किसी के लिए कोई इज्जत नहीं है। इज्जत उसी की होगी, बात उसी की आला होगी जो अल्लाह रसूल की बात करेगा। इस्लाम के अंदर सैयदों का तो मर्तबा है, लेकिन किसी और का कोई मर्तबा नहीं, सब बराबर हैं। अरे देखते नहीं हो, मस्जिद में जा करके देख लो। अपने आप को बड़ा कहने वालों, जिसको तुम नीचा समझते हो, ये तुम्हारा हज़रात गिरामी ज़हन नीचा है, तुम्हारी बचकाना हरकत है ये, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने ऊंच नीच का, जात पात का, गोरे गोरे काले का, अरबी अजमी का फर्क खत्म किया था, मक्के की सरजमीन से ऐलान किया था। आज दीन मुकम्मल हो गया। किसी गोरे को काले पे कोई फसीलत नहीं, किसी अरबी को अजमी पे कोई फसीलत नहीं। जिस मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जात पात का मर्डर किया, गला घोट दिया, आज उसी का नाम लेने वाले, आज उसी का कलमा पढ़ने वाले, आज उन्हीं पर दुरूद और सलाम करने वाले बिरादरी की बात करते हैं, चौधरी बनने की बात करते हैं। याद रखना नादानो, याद रखना नादानो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी, दास्तां। सैयदों के लिए तो जगह है, सैयदों के लिए। बाकी अब तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो, अभी देख लियो, भूत सवार है प्रधानी का, आ रही है प्रधानी। बस्ता लेना हर आदमी चाहता है, प्रधान बनना हर आदमी चाहता है, लेकिन प्रधान बनकर उसके हक अदा को कोई कोई जानता है और कोई कोई अदा करना चाहता है। कौन अदा करता है प्रधानी के हक? वही अदा करता है जो अल्लाह रसूल से डरता है। समझ गए? हाँ भैया, ये बात हकीकत है। बीडीसी वाले भी ऐसा निकले फिर रहे जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं। हमें कल प्रधान तक पोस्टर नहीं छपवाते थे, अब बीडीसी वाले पोस्टर छपवा रहे। पैसे की ऐसी बर्बादी हो रही है, ऐसे इलेक्शन महंगे कर दिए इन्होंने।
50-50 लाख में प्रधानियां मिल रही हैं। इसको सस्ता करो और अच्छे को चुनो, अच्छे को चुनो, ईमानदार को चुनो। कास्ट से मतलब नहीं, जो लोगों के दुख दर्द में काम आता हो। बड़े पैतरे चलते हैं ये लोग भी, बड़े चालाक होते हैं। जब कहीं कुछ काम न चले तो बिरादरी से काम निकलते हैं कि भैया देख लो अपने अपनों को। अबे तू कैसा अपना है, वो गैर था। जब बेटा इसका बीमार था मदद ये कर रहा था, तो उस वक्त बिरादरी की हमदर्दी उस वक्त दिखाता ना है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू अपने लिए। जब वहां अस्पताल में पैसे देने की बात आई कोई बिरादर नहीं, और जब अपने मतलब की बात आई तो हर चीज से किसी भी सूरत हाथ जोड़ के पैर पकड़ के। मियां ऐसे लोगों को देख लो यार, हजरात गिरामी एक छोटे से पद के लिए कितने गिर जाते हैं। और तुमसे भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा जुमला देकर के जाना चाह रहा हूं। बुजुर्गों ने कहा ये कौम ऐसी हो गई, वोट देती है अबू चहल जैसे लोगों को और उम्मीद रखती है कि काम इनके उमर फारूक आजम जैसा करे। अबे वोट ऐसे को दो जो उमर फारूक आजम का गुलाम हो, ऐसे को दो ना, अच्छे को दो ना, नेक आदमी को दो ना, जो जाने लोगों की हमदर्दी करना। हजरात गिरामी में अर्ज कर रहा था, सैयदुना सर, अगर एक बुराई हो तो उस पर रोशनी डाली जाए। मुआशरे में कितनी बर्बादी है, किस पहलू को आप उठा लोगे उसके अंदर बिगाड़ ही बिगाड़ मिलेगा। उलमा का अवाम का कोई तालमेल नहीं है, अवाम उलमा से दूर हो गई, बात सुनने तैयार नहीं है, बात उलमा से करने तैयार नहीं है। जिसके 4 बेटे हैं, चारों के 4 स्कूल में जा रहे हैं, मदरसे में कोई पढ़ाने तैयार नहीं है। दीन की किसी को ऐसे जैसे ज़रूरत ही नहीं है। ये भूल जाते हैं मरने के बाद अगर कोई बेटा काम आता तो कुरान पढ़ने वाला काम आता, मरने के बाद अगर कोई नमाज जनाजा पढ़ाता हमारा बेटा वही पढ़ाता जो कुरान का हाफिज होता। तो मुसलमान है ये, इनसे पक्का कोई मुसलमान नहीं। लेकिन मदरसे में कहो पढ़ाने के लिए तो कोई भेजने तैयार नहीं है, कोई अपने बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये माएँ बैठी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बेटा अगर ट्यूशन को न जाए माँ रोटी नहीं देती, अगर नमाज पढ़ने न जाए तो माँ को पता ही नहीं, खुद नहीं पढ़ती, बेटे को क्या कहेगी। ये हालात हैं। मुसलमान अपने दीन पर चलने के लिए तैयार ही कब है। हजरात अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। तो क्या पता चला, झूठ बोलने से 1 मील रहमत का फरिश्ता दूर हो जाता है। अब जो आदमी आदत बना ले, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी अम्मी ने मेरी गुदली के अंदर वो सिल करके रख दी है 40 अशरफियाँ। किसके अंदर सिल करके रखी बोलो? गुदली के अंदर मेरी अम्मी ने सिल करके रख दी है। कहा लाओ दिखाओ बेटे। जैसे ही गौसे आदम ने वो सिलाई को उधेड़ा, कपड़ा फाड़ा, गुदड़ी की जो बगल थी उस सिलाई को आपने उधेड़ा फाड़ा तो क्या देखा? पूरी 40 अशरफियां सोने के सिक्के निकले। डाकुओं का सरदार उठ के आया और हाथ जोड़ के लगा, अब्दुल कादिर, नाम तुम्हारा अब्दुल कादिर है नौजवान, ये तो हमसे छुपे हुए थे, तुम अगर चाहते तो ये बच जाती। और डाकुओं को माल बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। गौसे आजम बोले अगर तुम न पूछते तो मैं छुपा लेता, तुम्हारे साथियों ने, साथ वालों ने पूछा था तो मैं कैसे छुपा सकता था। बोले क्या मतलब, समझ में नहीं आया। गौसे आजम बोले जब मैं घर से निकला था अपनी अम्मी से वादा करके निकला था। अम्मी ने कहा था ए अब्दुल कादिर एक वादा मुझसे करो, एक अहद मुझे दो। ए अब्दुल कादिर तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, कितनी बड़ी परेशानी आए। गौसे आजम बोले मेरी अम्मी ने ये वादा किया था, तुम्हारे आदमी ने मुझसे 2 आदमियों ने लगातार पे दर पे मालूम किया, ये के बाद दीगरे 2-2 सिपाही मालूम करके चले गए। तुम्हारे पास क्या है तो बताओ, मैं कैसे नहीं बताता। मैं अपने सोने के अशरफियां सिक्के तो लुटा सकता हूँ लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। हजरात ये जुमला जो था ना, एक मतलब क्या है, जो उन अपराधियों का जो उनसे अपराध कराता था उसके दिल पे जाकर के लगा, डाकुओं के सरदार के दिल पे जाकर के लगा। गौसे आजम के हाथ में हाथ देकर के बोला ए जवान मुझे हाथ बढ़ाकर के तौबा करा दो। सरकार गौसे आजम ने तौबा कराई। हुजूर की हदीस भी इरशाद फरमाई अत्ताइब मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसने गुनाह ही ना किया। डाकुओं के सरदार ने तौबा की। सच्चा मुसलमान
मुसलमान हो गया। उसके बाद जिसका माल लिया था सबको रिटर्न कर दिया, सबसे माफी मांगी और अपने सिपाहियों से वो डाकुओं का सरदार बोला गौसे आजम के हाथ पे तौबा करके कि मैं तो हो गया गौसे आजम का मुरीद, अब तुम जिस रास्ते को भी इख्तियार करना चाहते हो वो रास्ता इख्तियार कर लो। सिपाही बोले जब अपराध करने में तुम हमारे सरदार थे तो तौबा करने में भी तो हमारे सरदार रहोगे। ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे सरदार को मुसलमान किया है तो हमें भी हाथ बढ़ा करके सच्चा मुसलमान बनाइए, यानी हमें भी तौबा कराइए। गौसे आजम ने 40 के 40 अल्लाह अकबर सिपाहियों को तौबा कराई और सिर्फ तौबा ही नहीं कराई, गौसे आजम ने दुआ करके सबको वली कामिल बना दिया, विलायत से भी अल्लाह अकबर हमकिनार फरमा दिया। एक सच की बरकत थी कि अल्लाह अकबर बगदाद के अंदर हमदान के जंगल में हजरात गिरामी बहरा रवि की जिंदगी गुजारने वालों को तौबा की दौलत सरकार गौसे आजम की सच की बरकतों से नसीब हो गई। मैं कहना चाहता हूँ अगर हम भी सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पे चल कर के सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर ले, कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमें नीचा दिखा दे। आई लव मोहम्मद के कहने पर हम पे जुल्म होगा, हम पे सितम होगा। हम कहना चाहते हैं हम अपने बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा, हाँ अपनी जान से भी ज्यादा अगर किसी से लब करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं। एक जुमला मौलाना गुलाम गौस गजाली, मौलाना गुलाम गौस साहब, कारी मोहम्मद उमर साहब, मौलाना मुर्तजा साहब, एक जुमला बड़ा बदनाम हुआ, वो जुमला था आई लव यू। बोलो हुआ कि नहीं हुआ था? अगर कोई सच्चा बोल दे लोग कहते थे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कौन सा जुमला बोल दिया, बड़ा बदनाम था ये जुमला। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सेंटेंस बड़ा बदनाम था, लेकिन जब ये जुमला मेरे मुस्तफा की जात से मंसूब हो गया तो ये जुमला अब इसको कोई ऐब नहीं मान रहा है। किसकी जबान से निकलता है आई लव मोहम्मद तो उसके लबों को चूमने के लिए दिल किया करता है। ये है जो साथ भी मुस्तफा के कदमों से टच हो जाती है वो माला माल हो जाती है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। बदनाम था ये, लेकिन आज हर जो भी नौजवान आशिक रसूली से बोलता है वो बोलता बाद में उसके होठों को चूमने के लिए पहले दिल किया करता है। समझ गए आप अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया? बस मैं कहना ये चाहता हूँ अपने किरदार को अच्छा कीजिए। शादी की ये महफिल थी, हजरात सरकार गौसे आजम ने निकाह नहीं किया, गौसे आजम ने भी निकाह किया। हुज़ूर गौसे आजम के भी बच्चे हुए, भी बच्चे थे आप सरकार गौसे पाक के, और गौसे पाक कोई गरीब नहीं थे, अमीर थे। समझ गए आप? चादर भी ऐसी थी कि किसी बड़े से बड़े मालदार के पास वो चादर न थी जो गौसे पाक के कांधे पे चादर रहती थी। एक डाकू आकर के वही चादर चुराने लगा, पीछे से आया चोर और वो चादर जैसे खींचने लगा, गौसे आजम हाथ उठा के बोले या अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी की चादर को एक शख्स ने पकड़ लिया है, या अल्लाह अब ये चोर नहीं रहना चाहिए, इसने दुनिया में मेरी चादर का ठुक्का पकड़ा है, मौला इसे नेक बना दे, तौबा की तौफीक दे दे। दुआ गौसे पाक की हुई, चादर पकड़ी थी हजरात, ऐसा दामन पकड़ा कि क़ियामत के दिन भी गौसे आजम का दामन उसके हाथों में नजर आएगा। अल्लाह ने उसे वली कामिल बना दिया। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कोई गौसे पाक के घर में आए और खाली हाथ चला जाए। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत, बोलो सबसे बड़ी दौलत ईमान की, और ईमान लाने के बाद तौबा की दौलत सबसे बड़ी है। एक चोर आ गया गौसे आजम की खानका में, वो बढ़ गया, उसने जैसे ही सामान चुरा करके बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। वो हजरात वो वहीं पर बैठ गया। आधी रात गुजरी, हजरत खिज़्र तशरीफ लाए, आकर के सलाम पेश किया, कहा ए वलियों के सरदार, सरदार औलिया, फुला शहर फुला इलाके के कुतुब विसाल कर गए हैं, इलाका खाली हो गया, कुतुब की ड्यूटी लगा दें, इंतजाम कर दें, व्यवस्था फरमा दें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अभी या सुबह को? बोले नहीं, अभी कोई घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
होगा, अभी होना चाहिए व्यवस्था। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अभी तो कोई नहीं है, हुजरे में एक चोर आया था वही बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जाओ उसी के हिस्से में ये दौलत है, उसी को लेकर के आओ। उसका हाथ पकड़ के लाया गया। गौसे आज़म फरमाते थे तुम आए तो चोरी करने सामान की थी, लेकिन ऐसी दौलत दे रहे हैं दुनिया तुम्हारे हाथों को चूमेगी, दुनिया तुम्हें अपने सर का ताज समझेगी। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने हज़रात गिरामी उसकी आंखें बंद की और कैंची उसके बालों में चलाई, थोड़ा सा उसको विर्द कराया, वजीफा दिया, आयतुल कुर्सी पढ़ाई, सूरे इखलास की तिलावत उसको करवाई। फरमाया अब ऊपर को देखो, तो उसे अर्शे आज़म नजर आने लगा। कहा बेटा अब नीचे जमीन पर नजर डालो, तो तहतुस्सरा उसने देख ली। निगाहे वली में क्या तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा है खिज़्र इसी को कुतुब बना दिया, कुतुबियत का ताज इसी के सर पर रख दिया, जाओ इसी के हवाले वो इलाका कर दिया गया है। ये गौसे आज़म है, चोर आए तो कुतुब बनाए, चोर आए तो वली कामिल बना दे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कसानी खलअतन बितरासी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत व शाउसु सआदति कद बदाली अनल जीली जो मुहिजुद्दीन इस्मी व अलामी अला रअसिल जिबाली अना फी हज़रति तक़रीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली कसानी खलअतिन बितरासी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। मेरे रब ने उलुल अज़मी और बुलंद हिम्मती की खलअत और जोड़ा मुझे पहनाया, फज़्ल कमाल का ताज अमामा मेरे सर पे रखा। तुबूली फिस समाई वल अर्द दुक्कत व शाउसु सआदति कद बदाली। ज़मीन और आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नक्कारे बजते हैं, नेक बख्ती के नुक़बा गौसे आज़म के रूबरू हाजिर होते हैं, सामने हाजिर होते हैं। इरशाद फरमाते अनल जीली मुहिजुद्दीन इस्मी व अलामी अला रअसिल जिबाली। मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी रखा, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है और मेरी शान के नक्कारे पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं। व अलामी अला रअसिल जिबाली, पहाड़ों के सरों पे चोटियों पे अब्दुल कादिर के झंडे नस्ब हैं। फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपनी तवज्जो को किसी मुर्दा लाश पर डाल दूं और कुम बिइज़्निल्लाह फरमा दूं तो अल्लाह उसे भी जिंदा फरमा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दर्द होता है लोगों के, जिंदगी देना तो अल्लाह का काम है, मौत देना तो अल्लाह का काम है। अब्दुल कादिर कब से जिंदा कर दे लगे और तुझे किसने कह दिया? गौसे आज़म ये नहीं कहते थे कुम बिइज़्नी मेरे हुक्म से, बल्कि वो फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। हज़रात ज़बान गौसे आज़म की होती थी, हुक्म दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ही का हुआ करता था। आपने नहीं सुना मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने सूरतुल माइदा की तफसीर में इरशाद फरमाया, इस वाक़ये को नक़ल फरमाया कि एक अल्लाहु अकबर कबीरा गौसे आज़म जो थे ना समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे, क्या देखते चंद औरतें आई और उन्होंने समंदर से पानी भरा। पानी जब उन्होंने बर्तनों में भर लिया वो जाने लगी। एक बूढ़ी औरत ने भी अपना बर्तन भरा और बर्तन भरने के बाद वो अपने घर को नहीं गई, बर्तन उसने समंदर के किनारे रख दिया और अल्लाह अकबर हाथ बांध के समंदर के किनारे खड़ी हो गई। बहुत देर तक खड़ी रही, फिर मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से बरसने लगे। एक बूढ़ी औरत रो रही है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ माई जा, माई साहिबा क्यों रो रही हो? वो औरत कहती है ऐ नौजवान सुनो सुनो, मेरा एक बेटा था, आज से 12 बरस पहले इकलौता बेटा था, मैंने उसका निकाह किया। अल्लाह अकबर कबीरा, बारात लेकर के मैं जा रही थी निकाह करने के लिए। अल्लाह अकबर, जैसे ही निकाह हुआ दुल्हा दुल्हन और बारातियों के साथ जैसे ही कश्ती में समंदर में होते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे, 20 समंदर में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा भंवर समंदर में आया, ऐसा भंवर पानी में आया,
मेरा बेटा भी डूब गया, दुल्हन भी डूब गई, बाराती भी डूब गए, कश्ती भी डूब गई, सिवाय मेरे कोई और जिंदा सलामती के साथ न निकल सका। मैं हूं जो सलामती के साथ बाहर आई। बेटा भी डूब गया, दुल्हन भी उसकी डूब गई, बहू भी मेरी डूब गई, बाराती भी डूब गई, कश्ती भी डूब गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 12 बरस हो गए। जब मैं पानी भरने के लिए आती हूँ मुझे मेरे बेटे की याद आती है, मुझे मेरी अल्लाह अकबर कबीरा मेरे बेटे की बारात की याद आती है। मेरा बेटा ऐसा है, वो तो 12 बरस गए लेकिन ये सानहा ऐसा लगता है समंदर पे आने के बाद ये हादसा आज ही हुआ है, ये घटना आज ही घटित हुई है। मुझे ऐसा महसूस होता है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अम्मी सुनो सुनो, अगर मैं तुम्हारे बेटे को निकाल दूं, उसने कहा तुम्हारा एहसान होगा, तुम्हारी जर्रा नवा तुम तो अल्लाह अकबर कबीरा एहसान होगा बेटे तुम्हारा, अगर तुम मेरे बेटे को निकाल दो। सरकार गौसे आजम ने इशारा फरमाया, इरशाद फरमाया, उम बिइज़्निल्लाह 12 साल पहले कश्ती जो डूबी थी, दुल्हा दुल्हन बाराती भी उसमें बैठे थे। 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थी, गौसे आजम फरमाते उम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जाओ, दूल्हा भी आ रहा है। ऐसी तुग़यानी समंदर में पैदा हुई, जहां कश्ती डूबी थी वहीं तुग़यानी पैदा हुई। अल्लाह अकबर, कश्ती भी आ रही है, बाराती भी आ रहे हैं, दूल्हा भी आ रहा है, दुल्हन भी आ रही है। सरकार गौसे आजम ने हज़राते गिरामी फिर उसी शख्स को अपना मुरीद भी किया, उसको उसको अल्लाह अकबर वो आपके हाथ पे बैत भी हुआ, उसको आपने खिलाफत भी अता फरमाई। नाम है तारीख में सैयद कबीरुद्दीन और उनका मज़ार है गुजरात में जो मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा है और दरियाई दुल्हा के नाम से वो मशहूर है, सैयद कबीरुद्दीन नाम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वाक़या हमारी तो समझ में आ गया, इश्क़ वालों की तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोगों का हासमा बिगड़ जाता है कि अब्दुल कादिर भी कैसे जिंदा कर दे लगे। यही सवाल हजरत ख्वाजा मोहम्मद दीन से उनके मुरीदों ने किया कि ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी कश्ती को कैसे सलामती के साथ निकाल दिया। हजरत ख्वाजा साहिबजादा मोहम्मद दीन ने अपने वालिद गिरामी ख्वाजा शमसुद्दीन चिश्ती निजामी सियालवी से सवाल किया, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, एक सवाल है मेरा, उसका जवाब चाहता हूँ। कहा बेटे बोलो क्या सवाल है तुम्हारा? का सवाल ये है एतराज की शक्ल में कि गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी कश्ती को दुल्हा दुल्हन के साथ बारातियों के साथ कैसे जिंदा निकाल दिया। इतना सुनना था। सरकार गौस अल्लाह अकबर हजरत शमसुद्दीन चिश्ती निजामी सियालवी इरशाद फरमाते, बेटे एक बात बताओ, 12 साल ज्यादा है या 100 साल? नहीं बोल रहे तुम? 12 या 100 साल ज्यादा ना? तो साहिबजादा ख्वाजा मोहम्मद दीन अर्ज करने लगे, बाबा जान 100 ज्यादा। तो हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन चिश्ती निजामी सियालवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बेटे तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर को 100 साल के बाद जिंदा किया। कितने साल के बाद? ऊंचा बोलो। 100 साल के बाद। तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? अल्लाहु अकबर कबीरा। घूम गए, कहने लगे एतराज तो अब भी बाकी, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, अल्लाह जिंदा कर दे 100 साल 200 साल के बाद तो समझ में आती, वो से पाक तो अल्लाह के बंदे हैं, उन्होंने कैसे जिंदा कर दिया? आप फरमाने लगे, बेटे गौसे आजम जो थे ना साहिब मंजिल बका बिल्लाह थे। मतलब कहा बेटे जो इस मंजिल को तय कर लेते हैं ना तो वो औसाफे इलाही से मुत्तसिफ हो जाते हैं। किससे? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना हदीस कुदसी में कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसने मुझसे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। और जब वो बंदा मेरी इबादत करके नवाफिल की कसरत करके मेरे इतने करीब हो जाता, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। कौन फरमा रहा? अल्लाह फरमा रहा। हदीस कुदसी है, सब पढ़ते हैं इसको, बुखारी की हदीस है ये।
कि मैं उसका पैर बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ। क्या मतलब? जबान उसकी, हुक्म अल्लाह का, पैर उसका, चलना खुदा का, हाथ उसका, पकड़ना खुदा का, कान उसका, सुनना खुदा का। कहा बेटे जो इस मंजिल को तय कर लेते हैं वो औसाफ़े इलाही से मुत्तसिफ हो जाते हैं। सिर्फ जब वो इस मंजिल को तय कर लेते हैं, जो इस मकाम को अल्लाह अकबर कबीरा हासिल कर लेते हैं, औसाफ़े इलाही से मुत्तसिफ हो जाते हैं। मेरे लाल सिर्फ एक पर्दा, वो पर्दा लिबासे बशरी है, सूरत बशरी का एक पर्दा दरमियान में रह जाता है। कौन सा पर्दा? अल्लाह ने उन्हें, हमें भी इंसान बनाया, गौसे आजम को भी इंसान बनाया, हमें भी दो आंखें दी, उनको भी दो आंखें दी, हमें भी पैर दिए, उनको भी पैर दिए, उन्हें भी हाथ दिए, हमें भी हाथ दिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन्हें भी समझने के लिए दिमाग दिया, हमें भी समझने के लिए दिमाग दिया, लेकिन उनका दिमाग, उनके पैरों को देखो, एक पैर पे खड़े होकर के 15 साल कंटिन्यू रेगुलर, एक पैर पे खड़े होकर के 15 साल तक पूरा कुरान एक रात में खत्म कर दिया करते थे। 25 साल इराक के जंगल में गौसे आजम घूमते रहे। हज़रात गिरामी मुबाह गली पड़ी चीजों को उठा करके खा लेते, पत्ते चबाते। 25 साल इस तरह इराक के जंगलों में दौड़े। हज़रात कहते हैं न मैं किसी को पहचानता था, न लोग मुझे पहचानते थे। 40 दिनों तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पानी से भी गुजारा किया, पत्ते भी चबाए। मुझे बताओ तो सही कि आदमी इस तरह जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। लेकिन गौसे आजम जिंदा रह रहे हैं। 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा किया। कोई इंसान ऐसा कर सकता वो पूरी रात न सोए? 40 साल तक कोई ऐसा है? खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन गौसे आजम अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गए थे, मुस्तगरक हो गए थे। अल्लाह उनकी मदद फरमाया करता था। फरमाते सिर्फ लिबासे बशरी का, सूरत बशरी का एक पर्दा है जो दरमियान में हाइल होता है, बाकी रह जाता है। वरना रब तबारक व तआला उनको वो ताकत अता फरमाता है कि जो फेल औलिया अल्लाह से सरजद होते हैं वो उन अफ़आल में इख्तियाराते रब्बानी से मुख्तार होते हैं। यानी जो वो फेल किया करते हैं अल्लाह उन्हें वो पावर अता फरमाता है। गौसे आजम अगर 12 साल की डूबी हुई कश्ती से कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से निकल करके बाहर आ जा, तो ये ताकत किसी और ने नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को अता फरमाई है। गौसे आजम 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर को अदा फरमा रहे हैं। ये ताकत अल्लाह ने उनको अता फरमाई है। 15 साल एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान पढ़ना, एक नाइट में पूरा कुरान खत्म कर देना, ये ताकत अगर किसी ने उनको अता फरमाई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। 25 साल इराक के जंगलों में दीवानों की तरह भागना दौड़ना, ये ताकत अगर किसी ने उनको दी थी तो रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई थी। ये हैं औलिया अल्लाह। हुक्म हज़रात ज़बानें इनकी होती हैं, हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत का होता है।